स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमने पिछली क्लास में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रास्फीति के दरों के आधार पर उनके प्रकार को देखा था। प्रमुख शब्दावलियों में मुद्रा संकुचन, स्टैग इन्फ्लेशन, पुनःस्फीति और अवस्फीति की चर्चा हमने विस्तार से किया था और अंत में लक्षित मुद्रास्फीति की चर्चा करते हुए हमने क्लास को समाप्त कर दिया था। आज का नया टॉपिक होने वाला है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी की। इसकी विस्तार से चर्चा होने वाली है। तो आइए हम अपनी क्लास में आपको स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है यानी कि पाठ्यक्रम होने वाला है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। अब हम बात करते हैं इसमें कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो जो राष्ट्रीय आय होती है वह किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादन किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है, नेशनल इनकम कहा जाता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष, और एक वित्तीय वर्ष का तात्पर्य होता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और भारत में ऐसे दो राज्य हैं, असम और मध्य प्रदेश, जहां का वित्तीय वर्ष, उस राज्य का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर इन्होंने अपना वित्तीय वर्ष माना, जबकि भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बताया जाता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। आप लोग देख लीजिए कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर या देश के भीतर उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय की संज्ञा दी जाती है। और जो सेवा का ये मूल्य होता है, अंतिम मूल्य, ये होता है बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के उद्देश्य की कि राष्ट्रीय आय का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो राष्ट्रीय आय का हमारे सामने 3 उद्देश्य दृष्टिगत होता है, जिसमें पहला हम बात करते हैं तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, और दूसरा बात करते हैं उत्पादन स्तर, और तीसरा बात करते हैं लोगों के कल्याण में होने वाला परिवर्तन। तो आई होप फ्रेंड्स, हमने नेशनल इनकम की डिफिनेशन की चर्चा किया और उसका उद्देश्य क्या है। इसके 3 उद्देश्य हैं। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए, उत्पादन स्तर क्या है, और तीसरा लोगों के कल्याण के लिए क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये नेशनल इनकम में हम उद्देश्य इसके देखते हैं। अब इसी में नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है उसकी तिथि पर सुझाव देने के लिए डॉक्टर शंकर आचार्य समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर शंकर आचार्य समिति का, इसके आधार वर्ष को लेकर के, तो इसमें जो तिथि थी वो असम और मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर माना है, जबकि जो भारत के स्तर पर है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। इसकी चर्चा हमने विस्तार से कर लिया। अब बात करते हैं सीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की, यानी कि नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो 4 आधार पर की जाती है। उसको हम इरेज करते हैं। जो राष्ट्रीय आय है इसकी जो गणना है वो की जाती है 4 आधारों, सकल
घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तीसरा बात करते हैं निबल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर बात करते हैं निबल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार तरह से राष्ट्रीय आय की हम गणना करने के लिए चार आधार बताए गए हैं। ये आधार निम्नलिखित है। पहला सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीसरा निबल घरेलू उत्पाद और चौथा निबल राष्ट्रीय उत्पाद। इसको हम शॉर्ट में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के नाम से जाना जाता है। अब जीडीपी क्या होता है इसकी चर्चा हम करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की तो सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश की सीमा के भीतर देश के नागरिकों तथा देश के गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य होते हैं, जो प्रोडक्ट उत्पादित किया जाता है, उसी को ही जीडीपी के नाम से जाना जाता है। यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम बाजार मूल्य होता है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा के भीतर उत्पादित वस्तु एवं सेवा के बाजार मूल्य को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये जीडीपी की हमारी डिफिनेशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं जीडीपी में जो वृद्धि है वो कैसे आती है। जीडीपी में वृद्धि कैसे आती है? जीडीपी में वृद्धि ग्रोथ इन जीडीपी। तो पहला होगा देश के भीतर देश के भीतर आर्थिक सीमाओं में होने वाले उत्पादन स्तर में वृद्धि, इससे जीडीपी ग्रोथ हमारा होगा। दूसरा पॉइंट कहता है नई उत्पादन क्षमता में वृद्धि। यानी कि आय का अवसर बढ़ाना। तीसरा पॉइंट इसमें कहता है जीडीपी में वृद्धि विदेशी नागरिकों के उत्पादन को जोड़ना, यानी कि एफडीआई को बढ़ावा देना। विदेशी नागरिकों के उत्पादों को कनेक्ट करना, ये हमारा जीडीपी में वृद्धि इस प्रकार से होती है। अब हम बात करते हैं जीडीपी में किसकी किसकी आय जुड़ती है। तो जीडीपी में प्रवासी भारतीयों की आय जुड़ती है जो कि एनआरआईज होते हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से आय जो होती है वो ऐड होती है जीडीपी के अंतर्गत। कौन कौन सी आय जुड़ती है? एक तो जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, दूसरा विदेशी नागरिकों के द्वारा किया जाने वाला देश की सीमा के भीतर उत्पादन, विदेशी नागरिकों के द्वारा या तो विदेशों में जो स्थित भारतीय दूतावास है, भारतीय दूतावास की आय। नेक्स्ट बात करते हैं जहाज रानी एवं हवाई जहाज उद्योग की आय।
जहाजरानी एवं हवाई जहाज उद्योगों की आय इसमें जुड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जुड़ता है। अंतिम वस्तु प्लस सेवा का मौद्रिक मूल्य जुड़ता है। ये चार बातें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि जीडीपी में जो जुड़ने वाली आय हैं वो ये सब आय होती हैं। अब हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की। इसके पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जीडीपी बराबर ए प्लस वाई, ये हमारे भारत की भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन से होने वाला उत्पादन जो है। अब हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, जीएनपी। क्या होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद? सकल जीएनपी, जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, राष्ट्रीय संसाधनों के दोहन से होने वाले उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। राष्ट्रीय संसाधनों के उत्पादन से होने वाला, राष्ट्रीय संसाधनों के उत्पादन से होने वाला उत्पादन का मौद्रिक मूल्य, ये कहलाता है जीएनपी। राष्ट्रीय संसाधनों के उत्पादन से होने वाला जो उत्पादन है उसका मौद्रिक मूल्य वही कहलाएगा राष्ट्रीय जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो जीएनपी, इस प्रकार से हम जीएनपी की चर्चा देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं जीएनपी बराबर क्या होता है। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये है फॉर्मूला जीडीपी जीएनपी का। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एफोर्ड, नेट फैक्टर ऑफ इनकम एब्रॉड, यानी कि विदेशों के शुद्ध साधन आय को हम देखते हैं। और एक ध्यान रखिएगा, बाजार मूल्य बराबर एक फार्मूला है, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट एफसी, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनकम टैक्स आयकर माइनस सब्सिडी, ये होता है बाजार मूल्य, यानी कि एमपी बराबर एफसी प्लस आईटी माइनस सब्सिडी। ये आपका मेन फार्मूला होता है बाजार मूल्य का, जिससे बाजार मूल्य का प्राइस पता चलता है। अगर एनडीपी और एनएनपी की चर्चा देखते हैं तो एनडीपी और एनएनपी को हम देख लेते हैं, तब उसके बाद चर्चा करते हैं कि कौन कौन से इसमें फैक्टर देखने को मिलते हैं। एनडीपी और एनएनपी पढ़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि एनडीपी में क्या होता है कि जीडीपी में से हम डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं, जो कि टूटा फूटा माल होता है उसको हम घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है एनडीपी, निबल घरेलू उत्पाद, एनडीपी। एनडीपी की चर्चा करते हैं, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी की चर्चा करते हैं। तो एनडीपी जो होता है वो सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास अर्थात टूट फूट पर होने वाले खर्च को अलग करने से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमने चर्चा किया एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन जो होता है, डिप्रिसिएशन का अर्थ है मूल्य ह्रास, यानी कि टूट फूट में होने वाला खर्च। इसकी चर्चा हम देखते हैं, तब वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो निकल कर आता है जब उसमें से जीडीपी में से टूट फूट में होने वाले खर्च को हटा देते हैं, घटा देते हैं। और एनएनपी जो होता है उसमें किसी अर्थव्यवस्था के एनएनपी से मूल्य ह्रास को अलग कर दिया जाए तो हमारा बनता है एनएनपी। एनडीपी जीएनपी में से अगर डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। अगर हम नेट इसका निकालते हैं तो देखते हैं एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हमने चर्चा किया था, जो राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के आधार पर होती है। अब तीन
और इसके गणना करने के आधार माने जाते हैं। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसके 3 आधार और माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो विधि होती है, व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि। ये गणना करने के 3 आधार होते हैं। एक व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ये हमारा 3 गणना करने का आधार होता है। अब हम इसमें लास्ट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, सकल मूल्यवर्धन की। सकल मूल्यवर्धन जिसके कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। और जीवीए बराबर होता है, जीवीए बराबर होता है निर्गत का मान माइनस मध्यवर्ती वस्तु। यानी कि बीच की वस्तुएं घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। निर्गत का मान वैल्यू ऑफ एडेड माइनस मेडिएटर, उसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम इसी में बात करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में हम मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।